नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को एक नया युद्ध वो शुरू करना पड़ गया चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना पकड़ा गया धांधली करता हुआ पेंटागन के अंदर घुस गए वो, और वहां पर घुसने के बाद उनके जितने भी सीक्रेट्स थे वो सारे कॉपी कर लिए, यहां तक कि उनकी टेक्नोलॉजीज को, उनके आदमी कहां पे जाते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग दे हैव कॉपीड। और ये न्यूज वायरल हो गई है पूरे अमेरिका के अंदर, लेकिन हमारे मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रहा। मुझे हैरानी होती है कि वाई दिस इज हैपनिंग। यहां तक कि वीजा जो हैं चाइनीज के, उनको रोका जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डायरेक्टली आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाइट बैक कर रही है अंडर अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स। पेंटागन के अंदर घुस गया चाइना। ये छोटी न्यूज नहीं है। अब इसको पूरा डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि ये विटनेस हो रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो सिक्योरिटी ब्रीच है पेंटागन की हिस्ट्री में। दोस्तों, इनको 30-40 साल लग गए अमेरिका को कि ये सारी टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए, लेकिन चाइना ने पिछले 2-3 सालों में वो सारा कुछ कॉपी कर लिया। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि चाइनीज जो इंजीनियर थे उनके पास अनप्रेसिडेंटेड, जिसको बोलते हैं कोई स्टॉप करने वाला नहीं था, उसका एक्सेस मिला अमेरिका के मोस्ट सेंसिटिव मिलिट्री सिस्टम्स के अंदर। और मिला किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास पूरा का पूरा एक्सेस था, उन्होंने वहां पर चाइनीज इंजीनियर्स को बिठा दिया जो सीसीबी के एजेंट थे। आज मैं सारा ये एक्सप्लोसिव रेवोल्यूशन आपके सामने करने वाला हूं, और ट्रंप ने चाइना के खिलाफ कौन सा युद्ध शुरू कर लिया है वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि नया यूएस चाइना का जो रिलेशंस के ऊपर जो धब्बा लगा है वो आपके सामने दे रहा हूं मैं। दोस्तों, पहली बात ये जो ब्रीच है इतनी ज्यादा बड़ी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पिछले 10 सालों से चाइना के जो इंजीनियर्स थे उनको बुलाया अपने यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस करने के लिए। और ये वो मेंटेनेंस है जो पेंटागन के, FBI के, CIA के सिस्टम्स को मेंटेन करता है। उनका जो शेयर पॉइंट का सॉफ्टवेयर था जो मैनेज करता है क्लासिफाइड मिलिट्री डाटा को, उन सब के अंदर चाइनीज को बिठा दिया। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो हमेशा बोलती थी कि चाइना इन्फिल्ट्रेट कर रहा है हमारे सिस्टम्स के अंदर। एक तरफ तो वार्निंग दे रहे हैं, और दूसरी तरफ 2016 से उन्होंने चाइनीज को जानबूझकर पूरा का पूरा एक्सेस दे दिया अमेरिकन डिफेंस सीक्रेट्स के अंदर। और आपको मालूम है कि जो लेवल्स होते हैं अमेरिका के अंदर वो बहुत मल्टीपल लेवल्स होते हैं। ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ है, मैं दिखाने लगूँ तो पूरा जिसको बोलते हैं कि आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ न्यूज़ दिखाने के लिए। और क्या मेजर्स लिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, आप देखिए। अब आते हैं न्यूज़ के ऊपर कि वहाँ पर जो मल्टीपल लेवल्स हैं, 4th लेवल सिक्योरिटी जो है, जो सिक्योरिटी डाटा का सिक्योरिटी होती है, जिसके अंदर मिलिट्री के लोग कहाँ कहाँ पे स्टेशनड हैं, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, वेपन्स की इन्वेंट्री पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ पर कितनी पड़ी है, ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है, ये सारे के सारे, इवन की ऑपरेशंस की जो डिटेल्स है वो लेवल 4 की वो सिक्योरिटी होती है, उसको ब्रीच कर दिया। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चाइनीज काम कर रहे थे। ये तो हो गया एक। दूसरा एक और हो गया 4th लेवल के बाद 5th लेवल की जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जिसके अंदर यह था कि मिलिट्री कम्युनिकेशंस के नेटवर्क्स कहां पर हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स के पैरामीटर्स क्या हैं, एडवांस्ड वेपन्स की टेस्टिंग डाटा क्या है, कौन सा हथियार कितनी पावर का है, कैसे बना है, ऑपरेशनल प्लान्स क्या हैं, ये सारे के सारे ब्रीच हो गए और ये सारी इंफॉर्मेशन चली गई चाइना के पास। ये ब्रीच इतने मल्टीपल लेवल्स के ऊपर है कि यहां ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। और पूरा का पूरा एंटायर डिफेंस जो आर्किटेक्चर है अमेरिका का एक्सपोज हो गया है। अब ये पर्टिकुलरली अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। माइक्रोसॉफ्ट ने फ्राइडे को, यानी कि परसों, उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं इंजीनियर्स को हायर करने की, वो हम दोबारा से चाइना के जो इंजीनियर होंगे उनको हम यहाँ पर एक्सेस नहीं देंगे। यानी कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम अमेरिकन को ही चूज करेंगे, चाइनीज को नहीं करेंगे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो यूएस डिफेंस है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। उनके जो ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगेथ, उन्होंने बोल दिया वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट माइक्रोसॉफ्ट। इतनी बड़ी न्यूज़, एंड हमारे यहाँ पर जो मीडिया है उसके अंदर इतना भी इसका रेफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यही लोग जो चाइनीज अमेरिका में इन्फिल्ट्रेट किया है, उन्होंने उन्हीं के सिस्टम ने भारत में भी इन्फिल्ट्रेट किया है। और चाइना के बारे में ये कोई उल्टी सीधी बात बोल दें, ऐसा हो नहीं सकता। इतने पैसे इनके मुंह में डाले गए हैं। दोस्तों, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है 2016 से हो रही है, और कितने सालों से जो माइक्रोसॉफ्ट है ये धांधली कर रहा था।
सिर्फ इसलिए कि चाइनीज गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट को पैसे दे दिए। आपको याद होगा कि जकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, उसने भी एडमिट किया था एक बार ओथ के अंदर कि उसने $50 बिलियन लिए और सबका डाटा चाइना को भेज दिया था। ऐसे नहीं है कि आप कहीं हॉलिडे मनाने जाते हैं, अभी आपने सर्च किया कि हॉलिडे करने का, आपके पास मैसेजेस आने शुरू होते हैं कि हमारा होटल में रुक जाइए, आप ये वाला ट्रेन ले लीजिए, ये फ्लाइट ले लीजिए। क्यों? ये सारा डाटा भेज दिया गया है। अब अमेरिका का रिस्पॉन्स लीथल है। सबसे पहला काम जो इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट, उन्होंने क्या बोला? उनका रिएक्शन बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग था। उन्होंने बोल दिया कि जो पेंटागन के सर्वर्स हैं उसके अंदर जो चाइनीज को एक्सेस मिल चुका है सर्वर के अंदर, वो रोका जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डैमेज कंट्रोल के लिए उनके ऊपर प्रोब शुरू कर दिया। यानी कि एक फंडामेंटल शिफ्ट हो गया है अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट का स्कैंडल जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप के कान भी खड़े कर दिए। उन्होंने भी एक इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्या बोल दिया उन्होंने? एक तो यह कि जो अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट अब शेयर खरीदेगी, यानी कि हिस्सेदारी अमेरिकन गवर्नमेंट की होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें बोलनी शुरू कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको याद होगा मैंने इंटेल का बताया था आपको, उसके अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट शेयर खरीद चुकी है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी कंपनी है, उसके अंदर भी शेयर वो खरीदेंगे। लेकिन आप बोलेंगे यार ये काम तो चाइना करता था, अब अमेरिका ने करना शुरू कर दिया कि लॉकहीड मार्टिन है, अमेरिका ने शेयर खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन अमेरिका में चाइना में एक डिफरेंस है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, आई एम गिविंग यू ऑप्शन, अगर आप अपने शेयर मुझे बेचते हैं तो मैं आपसे सामान खरीदना शुरू कर दूंगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगी और हायर प्राइस पे भी मैं माल खरीद लूंगा। अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मैं किसी और से खरीद लूंगा। लेकिन चाइना में उल्टा काम होता है। चाइना के अंदर ऐसा मॉडल है कि जितनी भी कंपनियां हैं उसके अंदर सीसीपी को आपको फोर्सफुली पार्टनर बनाना पड़ता है, शेयर बेचने पड़ते हैं। फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है। एक तो ये डिफरेंस आपको समझाना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, आइए अब आपके अंदर जो काम हो रहा है, किसको रखा है, क्या काम कर रहा है, ये मेरी गवर्नमेंट देखेगी अंदर बैठकर। एक तो हो गया ये वॉरफेयर। दूसरा वॉरफेयर शुरू हो गया वीजा का। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया कि जो पिछले 40-50 साल पुराना जो वो था वीजा का ऑप्शंस थे, वो चेंज कर दिए गए हैं। अब एक और नेशनल सिक्योरिटी के अंदर उन्होंने बोल दिया कि जो चाइनीज हैं, पहली बात तो ये जो फॉरेन के जितने भी वो जर्नलिस्ट हैं, उनको अब 10 साल का वीजा नहीं मिलेगा, 240 दिन का मिलेगा। लेकिन अगर कोई चाइनीज जर्नलिस्ट है उसको सिर्फ 90 दिन का वीजा दिया जाएगा। पिछले 40 साल की जो पूरी पॉलिसी थी, 10-10 साल के वीजे मेरे पास 2-3 बार लगे हुए हैं, लेकिन 10 साल का वीजा उन्होंने कैंसिल कर दिया ओनली फॉर जर्नलिस्ट एंड फॉर चाइनीज। यानी कि बीजिंग की जो एबिलिटी थी कि वो लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे थ्रू मीडिया, बंद कर दिया। पहला काम तो ये हो गया। और ये एक छोटा सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि जो ये ये फिक्स टर्म 10 साल का वीजा आपको मिलता है, इवन कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर वो चाइना से आते हैं अंडर नेम ऑफ कल्चरल एक्सचेंज के विजिटर्स हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, इन सब के ऊपर अब रोक लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे आते हैं एस्पियोनाज करने के लिए, ये एकेडमिया में एंटर करते हैं, मीडिया के थ्रू ये वहां पर धांधली करते हैं। चाइनीज जाकर सबके ऊपर लिमिट लगा दी, 90 दिन की लिमिट है चाइनीज जर्नलिस्ट के ऊपर। एंड उसका रीजन क्या था? रीजन ये है कि चाइनीज आकर अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हैं और दूसरा जो कंट्री है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को लेकर ये अपनी गवर्नमेंट को देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोल दिया चाइनीज को अब रोका जाएगा एट एनी लेवल। अब आते हैं एक तो वीजा हो गया, दूसरा इनके लोगों को निकाला जा रहा है। अब तीसरा जो साउथ चाइना सी है उसमें भी पंगा इंक्रीज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार मैं अभी बाकी जगह पे बिजी हूं। उन्होंने अपने जो अलाइज हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिलीपींस, उनको बोल दिया कि तुम जाकर वहां पर एक्सरसाइजेस करो। जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही हैं साउथ चाइना सी में, अलायंस पार्टनर्स हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस तो वो कंट्रीज हैं जो चाइना से दुखी हैं। कनाडा, वाई कनाडा? यानी कि कनाडा ने ऑलरेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात सुननी शुरू कर दी है कि अगर आप तंग है कोई बात नहीं, हम आपकी बात सुनकर हम साउथ चाइना सी में जाकर पंगे लेंगे। यानी कि डायरेक्ट चैलेंज कर दिया बीजिंग को टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर, और ये डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारी धांधली जो तुम हमारे कंट्री में करते थे, अब हम तुम्हारी कंट्री में भी या उसके आसपास भी करेंगे। फिलीपींस आपको मालूम है ऑलरेडी बहुत तंग है चाइना से, उसके वाटर्स में चाइना पहुंच जाता है।
वहां पे धांधली करता है। अब वहां पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को लगा दिया कि तुम फिलीपींस को प्रोटेक्ट करो। अभी इससे पहले इंडियन आर्मी फिलीपींस की वहां पे गश्त लगा रही थी। अब आते हैं ब्रॉडर पिक्चर। दोस्तों ये छोटा मामला नहीं है, ये अनकनेक्टेड लगेंगे आपको इंसिडेंट सारे, लेकिन अगर आप देखें ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज है, ये सारे इंटररिलेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहा है जो कि चाइना करता था, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड ट्रेड। ये चारों चीजों को उसने कंबाइन कर दिया एज अ, जिसको जिहाद बोल दीजिए या कोल्ड वॉर बोल दीजिए। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उस पर सबको अलग अलग देखा जाता है। इकोनॉमी अपना अलग काम करती है, मिलिट्री अपना काम करती है, डिप्लोमेसी अपना अलग से काम करती है, लेकिन चाइना इन सबको कंबाइन करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन चारों को कंबाइन कर दिया। इकोनॉमिकली ऑलरेडी सैंक्शनड है चाइना, मिलिटरली उनको जो टेक्नोलॉजीज मिलनी चाहिए लेटेस्ट उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। अब उनके वीजास को बंद किया जा रहा है और वहां पर मिलिटरली उनके साथ पंगा लिया जा रहा है साउथ चाइना सी में। टोटल वही पॉलिसी जो चाइना की थी वही अमेरिकन ने करनी शुरू कर दी, क्योंकि इसके बिना आप चाइना को डिफीट नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट की जो ब्रीच है इसने एक्सपोज भी कर दिया कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये बड़े कंपनियां पैसों के चक्कर में कभी भी कोई भी गलत काम करने के लिए ये आगे आ सकते हैं। इनके ऊपर कंट्रोल करना वो बहुत ज़रूरी है। और जो ट्रंप है उनका जो रिस्पॉन्स है भी मज़ा आ गया मुझे देखकर कि इक्विटी स्टेक अपनी कंपनियों में लेना शुरू कर दिया, वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई हैं, टैरिफ वॉरफेयर ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है, यानी कि चाइना को चाइना की ही भाषा में काउंटर किया जा रहा है। और अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज है अमेरिका के उनको भी बोल दिया कि जो मैं कर रहा हूं आप भी करना शुरू कर दो, ताकि चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ना शुरू कर दें। और जो दोस्तों जो स्टेक्स हैं इट कैन नॉट बी हायर बोथ फॉर चाइना एंड फॉर अमेरिका। भाई पिछले 10 सालों से चाइना के पास डायरेक्ट एक्सेस था पेंटागन के सिस्टम्स का थ्रू माइक्रोसॉफ्ट, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस कू है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है, इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट की है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसने अभी न्यारा के चक्कर में भी हमारा सारा का सारा डाटा बंद कर दिया, जीमेल बंद कर दिया, और 2 दिन में वापस मुड़कर सारा कुछ देना पड़ा जब कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट की धांधली पड़ गई कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कुछ पैसे फालतू मिल गए थे चाइना की गवर्नमेंट से। ये है इनकी असलियत जो बड़ी कंपनीज की है। इसलिए बार बार बोलता हूं आपको, ये जो जीमेल आपको लगता है कि फ्री है, फ्री कुछ भी नहीं है। आपकी हर चीज मॉनिटर हो रही है, और ये किसके पास जा रही है? दुश्मनों के पास। और सबसे ज्यादा अभी तो रशिया ने व्हाट्सएप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, वो बैन कर रहे हैं अपने कंट्री में। मोदी जी ने बोल दिया हमारे पास अपना खुद का सोशल मीडिया सिस्टम होना चाहिए, हमारा खुद का जीमेल होना चाहिए। अब इनके थ्रू अगर काम करेंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच ही होगा। आपने हर सुना होगा कि मेरे बैंक के खातों में से पैसे निकल गए, व्हाट्सएप के थ्रू होता है। जितनी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है वो व्हाट्सएप के थ्रू होती है। ऐसे नहीं है कि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को बीच में एंटर करना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। और दूसरा, चाइना को ये परफेक्ट टाइम था चाइना को कंटेन करने के लिए, उनको रोकने के लिए और उनकी दादागिरी को बंद करने के लिए। अगले कुछ महीनों में अब पता लगेगा कि ये जो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का वो बढ़ेगा चाइना के ऊपर। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ टारगेट चाइना ही था, लेकिन चाइना की जो हरकतें हैं, जो गलतियां हैं वो भी सामने आ रही हैं, और इसी को टूल यूज कर डोनाल्ड ट्रंप इनकी एंकड़ी निकालेगा। और ये जो एक्सेलरेशन है चाइना की स्लाइड की, ये और तेज होने वाली है, क्योंकि जब 2 सुपर पावर्स लड़ती हैं डायरेक्टली तो नुकसान वीकर वाले का होता है। इस वक्त दोनों वीक हैं, लेकिन चाइना ज़्यादा वीक है। ये न्यूज़ आपको देनी बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज इट इफेक्ट्स आवर कंट्री ऑल्सो। आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर कितने, जिसको जयचंद बोलते हैं, कितने होंगे जो सारे के सारे अंडर प्रेशर या बिकॉज ऑफ मनी वो सारे सीक्रेट्स को चाइना को बेच रहे होंगे, और इनके ऊपर भी प्लग लगाना जरूरी है। और इनका सबका बाप, ये चोरों का, ठगों का राहुल गांधी, सबसे पहले तो प्लग इसका बंद होना चाहिए, क्योंकि ऊपर का प्लग वैसे ही खुला हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।